Hello and good morning students. Today we have discussed on this video deletion of an element from the sorted linear list. It means अब हम देखेंगे, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम जो है एलिमेंट्स को एंटर कराते हैं किसी भी लिस्ट में। अब हम देखते हैं एक शॉर्टेड लिस्ट में से किस तरीके से हम किसी एलिमेंट को डिलीट कराते हैं। ठीक है, डिलीट करते हैं। इसके भी दो तरीके हैं। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें सर्च करना पड़ता है, सर्चिंग फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। तो देखते हैं, द एलिमेंट टू बी डिलीटेड इन फर्स्ट सर्च, यानी कि जो भी एलिमेंट आपको डिलीट करना है उसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा फॉर एन एरे और लिस्ट। जो भी आपकी एरे है, लिस्ट है, यूजिंग वन ऑफ द सर्च टेक्निक, कोई भी एक टेक्निक सर्च टेक्निक यूज़ करके, दैट इज द आइदर लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। अब लीनियर सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च क्या होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसकी वीडियोस मैंने पहले बनाई हैं। लीनियर सर्च आप सिंपली स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ की सर्चिंग करते हैं, और बाइनरी सर्च को आप 3 स्टेप्स में सर्च करते हैं, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, एस, लेस देन के। ये दोनों वीडियोस में पहले से बना चुका हूँ सर्चिंग वाले कॉन्सेप्ट की लास्ट चैप्टर्स में। तो अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ जाके देख लें, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इस वीडियो के लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर दे दूँगा, तो वहाँ से आप उसे देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग सर्चिंग ऑप्शन को पढ़ते हैं। और क्लास 11th में भी आपने सर्चिंग ऑप्शंस पढ़े होंगे। तो हम लोगों को किसी चीज़ को डिलीट करने के लिए पैसों से फाइंड करना पड़ता है कि वो एग्जैक्टली हमारी लिस्ट में है या नहीं है, जिस की को हम डिलीट करना चाह रहे हैं। इफ़ द सर्च इज सक्सेसफुल, यानी कि सर्च जब सक्सेसफुल होगा, द एलिमेंट इज रिमूव्ड एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आर शिफ्टेड एज टू कीप द ऑर्डर ऑफ एरे अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि उसके बाद आपकी जो लिस्ट है वो जो है शिफ्ट हो जाएगी, स्पेस जो एरिया है वहाँ पर। लेट द कंसीडर एलिमेंट 22, इट इज़ बी डिलीटेड फ्रॉम एरे एक्स। अब देखिए कैसे इसको करते हैं, इसकी तरफ पढ़ते हैं, इस प्रोग्रामिंग को देखते हैं हम किस तरीके से जो है किसी शॉर्टेड लिस्ट में से किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, डिलीशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द शॉर्टेड लीनियर लिस्ट। देखिए मैं आपको एल्गोरिथम के बेसिस पर नहीं बता रहा हूँ, थ्योरी आप लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी डिलीशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास लिस्ट क्या है। आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ एक लिस्ट बनाई है, ए इज इक्वल टू, एक लिस्ट बनाई है, इसको मैंने इंडेक्सिंग नंबर दे दी है। अब हमें इसमें से कोई भी एक की डिलीट करनी है, उससे पहले हम उसे क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि जिस की को हम डिलीट करने वाले हैं वो की इसमें है या नहीं है इस लिस्ट में से। ये ध्यान रखिएगा, लिस्ट जो है 2 ही ऑर्डर्स में होगी, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगी या फिर किसमें होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। 2 ही ऑर्डर्स में होनी चाहिए। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में ज़्यादा अंतर नहीं है। जब हम लूप लगाते हैं तो वहाँ पर छोटा सा चेंज करके ही हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में इसको जो है कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपकी असेंडिंग ऑर्डर में है तो जहाँ हम ग्रेटर देन लगा रहे हैं वहाँ हम लेस देन लगा देंगे, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो जहाँ हमने ग्रेटर देन लगाया वहाँ पर हम क्या करेंगे, लेस देन का साइन लगा देंगे। जब लूप वाली बात आती है, जब हम लूप का यूज़ करते हैं तब। तो चलिए देखते हैं ये किस तरीके से हमारा काम करेगा। हम लोग इसमें बाइनरी सर्च वाले ऑप्शंस को देखेंगे। लीनियर सर्च में बहुत टाइम लगता है, वो बहुत लेंथी है लीनियर सर्च का स्पीड, इसलिए हम लोग जो है बाइनरी को देखते हैं, बिकॉज उससे क्या होता है, हमारी प्रोग्रामिंग की स्पीड भी इंक्रीज होती है, क्योंकि वो हमारे प्रोग्रामिंग पार्ट को या हमारे सर्चिंग पार्ट को 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। इट मीन्स वो पहले उन पोर्शंस को हटाता है जिनका हमारे प्रोग्रामिंग या हमारी लिस्ट से कोई मतलब नहीं है। इट मीन्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले पार्ट को इक्वल मिल गया तो प्रोग्राम तो हमारा जो है वर्क कर ही जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। जिसके लिए सबसे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। ए इज इक्वल टू, हमने एक लिस्ट क्रिएट की। उसके बाद हम वही प्रोसेस अपनाएंगे जैसे हमने जो है लिस्ट क्रिएट करने में जब इंसर्शन में अपनाया था, सेम वही प्रोसेस। साइज हम देंगे, किस तरीके का हमें साइज चाहिए, इंट इनपुट एंटर साइज देंगे। उसके बाद हम फिर एक रेंज लगाएंगे फॉर आई इन रेंज साइज। ओके, उसके बाद हम वेरिएबल देंगे जिसमें हम जो है वैल्यूज़ को एंटर कराएंगे। वैल्यू देंगे, इंट इनपुट एंटर अ वैल्यू, जो भी हमारी वैल्यू है साइज के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यूज आएंगी। एंटर वैल्यू हमने मैसेज दिया, और जो भी हम यहाँ वैल्यू डालेंगे वो हमारी क्या होगी, अपेंड होगी वैल में, ए डॉट अपेंड, यानी कि ए में अपेंड हो जाएगी हमारी वैल्यू। जो भी हमारी वैल्यू यानी कि हम एंटर कराएंगे, जो वैल्यू हमारी वैल में जाएगी वो वैल्यू क्या होगी हमारी, ए डॉट अपेंड। ए में क्या होगी, अपेंड होती चली जाएगी, जुड़ती जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने एक मैसेज टाइप किया था
कि जो भी हमारी वैल्यू जो है हमारी जो लिस्ट में जाएंगी a इज इक्वल टू हमारी जो लिस्ट क्रिएट होगी वो लिस्ट हमारी प्रिंट होनी चाहिए। देखिए उससे क्या होता है, हमारे पास एक क्लियरिटी आ जाती है किसी भी चीज़ में कि हमारी एक्चुअल लिस्ट ये थी और आफ्टर डिलीशन हमारी लिस्ट ये है। तो इसके लिए हम यहाँ एक मैसेज पास कराएंगे, प्रिंट और ओरिजिनल लिस्ट इज ए। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है प्रिंट ओरिजिनल लिस्ट इज ए, मैंने यहाँ मैसेज बना दिया है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ लिखी जाएगी वो लाइन, ताकि उसके बाद हम देते हैं एक वेरिएबल की में हम पास कराते हैं इज इक्वल टू इनपुट एंटर वैल्यू टू डिलीट, यानी कि हम वो वैल्यू की में देते हैं जो वैल्यू हमें क्या करनी है, डिलीट करनी है। वो वैल्यू हम किस में देते हैं, की वाले ऑप्शन में। अब हम यहाँ देते हैं एक वेरिएबल बना देते हैं x इज इक्वल टू डिलीशन, यानी कि हम डिलीशन नाम का एक फंक्शन बना देते हैं जिसको हम x वेरिएबल के अंदर ले रहे हैं। x किस लिए ले रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। x इज इक्वल टू डिलीशन। अब हम इसमें क्या रखेंगे, वही a हमारी जो लिस्ट है उसका साइज और वो की जो हमें डिलीट करनी है वो वाली की। चलिए इतना फंक्शन हो गया, यानी कि हमारी जो है बॉडी का फंक्शन का मेन पार्ट तो ये हो गया। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट करेगा। हमारी लिस्ट तैयार हो गई, हमने एक फंक्शन बना लिया, आगे का काम बाद में। अभी हमने एक लिस्ट बनाई है, उसका साइज दिया है, उसमें वैल्यू एंटर कराई है और वो वैल्यू दी है जो हमारी क्या है, पहले उसमें हमें डिलीट करनी है। तो वैल्यू देने के बाद अब हम फंक्शन पर आएंगे और फंक्शन कॉल करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, वो सर्चिंग करेगा। अब सर्चिंग कैसे करेगा ये देख लेते हैं। सर्चिंग करने के लिए हमें उसको सर्चिंग फंक्शन देना पड़ेगा। देखिए हम यहाँ एक प्रोग्राम लिखा है, हमने डेफ फंक्शन लगाया, डिलीशन हमने जो है फंक्शन जो कॉल किया है, जो फंक्शन हमने लास्ट में कॉल किया है वो, जिसमें हमने एक लिस्ट दे दी है, हमारा साइज दे दिया और हमारी की दे दी है जो हमें डिलीट करना है। अब हम दे देते हैं फ्लैग इज इक्वल टू 0। जब हम फ्लैग देते हैं तो फ्लैग इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है हमें जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो वैल्यू हमें नहीं मिली, यानी कि 0। जो वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं वो वैल्यू हमें पूरी लिस्ट में नहीं मिली है। उस कंडीशन में हमारा फ्लैग क्या होगा, 0। जब हमारी हमें वैल्यू मिल जाएगी तो हमारा फ्लैग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारा फ्लैग क्या हो जाएगा, 1। फ्लैग इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि जो हमारी फाइंडिंग वैल्यू है वो हमको नहीं मिली है। सो अब हम देते हैं i इज इक्वल टू 0, यानी कि हम स्टार्ट कराएंगे बिल्कुल 0 से, बिकॉज हमारी जो i है, जैसे हमने ये लिस्ट यहाँ दी है और a इज इक्वल टू हमने यहाँ लिस्ट दे दी, हमारा i कहाँ है, बिल्कुल 0 से इसको सर्च करेगा यहाँ पर, क्योंकि 0 1 2 3 4 आगे सर्च करते हैं, i हमारा यहाँ। और j इज इक्वल टू साइज -1, और j हमारा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। हमेशा ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे ध्यान के। जो हमारा साइज है उससे -1, ये इधर से बढ़ेगा और ये इधर से बढ़ेगा। दो वैल्यूज हम लगाएंगे j और i, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ये इधर से चेक करेगा, ये इधर से चेक करेगा, ये इधर बढ़ेगा, i इज इक्वल टू 0 आगे बढ़ेगा, और j इज इक्वल टू साइज -1, यानी कि जो भी हमारा साइज है उसके -1 में आता जाएगा। अब हम लगाते हैं लूप, यहाँ पर एक लूप का यूज करते हैं, while i इज लेस देन इक्वल टू j, यानी कि i जब तक लेस देन होगा हमारी j के, यानी कि जहां भी j आएगा, एंड फ्लैग इज इक्वल टू 0, फ्लैग हमारा होगा 0, यानी कि कंपैरिजन जब तक बराबर नहीं आएगा, वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हमारा क्या होगा, मिड, यानी कि जहां भी हमारी वैल्यू आएगी वो होगी i प्लस j डिवाइडेड बाय, यानी कि 4 डिवीजन 2, यानी कि i और प्लस j, यानी कि i की वैल्यू और j की वैल्यू जहां भी होगी उसको ऐड करेगा और डिवाइड करेगा 2 में, यानी कि वो वहां पर मिड में आ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ 2 पर है, यहाँ पर 2 पर है, दोनों को ऐड करेगा, डिवाइड करके हमारे यहाँ पर मिड पे आ जाएगा जहाँ भी हमारी। उसके बाद हम एक इफ कंडीशन का यूज करेंगे। आप इफ का भी कर सकते हैं, इफ एल्स का भी कर सकते हैं, जैसे करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इफ कंडीशन का यूज किया है। इफ a इज इक्वल टू मिड, यानी कि a अब हमारी जो लिस्ट है वो कहाँ आ गई, मिड इज इक्वल टू की अगर है तो, यानी कि अब 3 कंडीशन जो मैंने बाइनरी सर्च में बताई थी, ये हमारी सर्चिंग टेक्निक है। बाइनरी सर्च की हमारी ये 3 स्टेप्स हैं, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, यानी कि जो मिड वैल्यू जहां पर हमारा a है, यानी कि a की जो मिड वैल्यू पर जहां पर हमारी वैल्यू आई हुई है, जहां पर हमारा कर्सर है या जहां पर हमारा एलिमेंट है, अब हम जहां पर हैं, अगर वो हमारी की के बराबर है, यानी कि हमने कोई की दी है, सपोज करिए मैं यहाँ की दे देता हूँ, सपोज करिए जैसे यहाँ पर मैंने दिया 1 2 3 4 5 और मुझे डिलीट करना है 3, तो मेरी की क्या हो गई, 3। अगर ये 3 के बराबर है तो फ्लैग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और पोजीशन क्या आ जाएगी, मिड पर आ जाएगी। मिड वाली कंडीशन क्या होगी, पोजीशन में आ जाएगी। पोजीशन और मिड एक बराबर हो जाएगा, यानी कि हम एग्जैक्ट पोजीशन पर हैं और मिड वैल्यू हमारी सेम है। फ्लैग 1, प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड, आगे बढ़ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो इफ अ मिड
इज ग्रेटर देन की, अगर वो बड़ा है मिड की से, तो हमारी बैक साइड की वैल्यू क्या करेगा, j इज इक्वल टू मिड माइनस 1। यानी कि अगर हम जो मिड में हैं और ये हमारी की से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको माइनस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। j इज इक्वल टू मिड माइनस 1, मिड माइनस 1 करता चला जाएगा j हमारा जो है। देन इफ मिड इज लेस देन की, i इज मिड प्लस 1, i जो है हमारा मिड से आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर छोटा है तो i आगे बढ़ेगा और अगर बड़ा है तो j पीछे की तरफ माइनस करता जाएगा। दोनों ही कंडीशंस हमारी इस तरीके से वर्क करेंगी तब तक जब तक हमारी जो फाइंडिंग वैल्यू है हमें नहीं मिल जाती। देन इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1, जब हमारा फ्लैग इज इक्वल टू 1 होगा तो हमें रिटर्न करेगा वो हमारी एग्जैक्ट पोजीशन पर, यानी कि हमारी किस पोजीशन पर है। एल्स अगर नहीं है तो रिटर्न करेगा वो हमें -1, ठीक है। अगर हमें वो रिटर्न करता है -1, यानी कि एल्स अगर वो हमें रिटर्न करता है -1, x इज इक्वल टू -1, सो इफ मैंने आपको बताया ना ये इफ मैं यहाँ क्यों लगा रहा हूँ। सो इफ x अगर रिटर्न करता है इज इक्वल टू -1, सो प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड। और अगर हमें वो प्रिंट करता है 1 तो रिटर्न पोजीशन पर जाएगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करेगा, यानी कि हमें मिल गई, अगर इस कंडीशन में नहीं है यानी कि एलिमेंट फाउंड हो गया तो फिर वो क्या करेगा, डेल करेगा ए में से, यानी कि ए लिस्ट हमारी किसके अंदर आ रही है, डिलीशन x वेरिएबल के अंदर x, प्रिंट करेंगे लिस्ट आफ्टर डिलीशन x, ठीक है। तो ये अब हमारी इस तरीके से फंक्शंस को प्रिंट करेगी। चलिए इसको हम जो है प्रोग्रामेटिकली करके देख लेते हैं एक बार। मैं प्रोग्राम टाइप कर लेता हूँ, 2 मिनट का वेट करते हैं तो ठीक है। सो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं प्रोग्राम ज़रा 1 मिनट टाइप कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ प्रोग्राम लिख लिया है। मैंने वही सेम चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई नोटबुक के थ्रू, वही सेम चीज़ मैंने यहाँ टाइप की है। डेफ फंक्शन लगाया है, डेफ डिलीशन, ए साइज के फ्लैग यूज़ किया है। उसके बाद हमारा i इज इक्वल टू 0, j साइज -1, वाइल लूप लगाया है, तीनों कंडीशंस लगाई हैं। इज इक्वल टू कंडीशंस है, ग्रेटर देन कंडीशन, लेस देन कंडीशन। उसके बाद मैंने रिटर्न कराया पोजीशन पर, अगर फ्लैग 1 होता है तो, एल्स अगर नहीं है तो रिटर्न -1। और ये हमारे फंक्शन का मेन पार्ट है। साइज जो हमने दिया था, लिस्ट यहाँ क्रिएट की, साइज इंट इनपुट एंटर साइज ऑफ द लिस्ट। ये हमने फॉर i इन रेंज साइज इनटू इनपुट एंटर वैल्यू, a डॉट अपेंड वैल्यू, प्रिंट ओरिजिनल लिस्ट। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ प्रिंट करा ली हैं। चलिए अब इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम एग्जैक्टली रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो रन कराते हैं इसको, हम लोग रन मॉड्यूल में जाते हैं। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ प्रोग्राम रन करना स्टार्ट कर गया है। एंटर साइज, हाँ एंटर साइज ऑफ द लिस्ट, जैसे मैं यहाँ 5 नंबर दे देता हूँ। अब मैं एंटर वैल्यू कराऊंगा बिकॉज मैंने मैसेज पास किया है। सो मैं देता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। मैंने साइज 5 दिया तो 5 मेरी, ये देखिए ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट हो गई 1 2 3 4 5। ये क्लियरली आपको सबको विजिबल हो रही होगी। इससे क्या है कि क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ एग्जैक्टली हमारी लिस्ट ये है और डिलीशन के बाद हमारी लिस्ट ये प्रिंट होती है। अगर मैं चलिए यहाँ से डिलीट कराता हूँ वैल्यू 3 को, एंटर करता हूँ तो ये देखिए लिस्ट आफ्टर डिलीशन मेरी ये है जो है प्रिंट हो गई है 1 2 4 एंड 5, यानी कि जो 3rd नंबर है वो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। तो आई थिंक आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि प्रोग्राम मेरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हम लोग जिस तरीके से पहले तो इंसर्ट करते हैं, किस तरीके से हम जो है शॉर्टेड लिस्ट में डेटा को एंटर कराते हैं वो आपको बता दिया, और किस तरीके से मैंने आपको बताया कि हम लोग किसी शॉर्टेड लिस्ट में से, यानी कि जो लिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें से किसी चीज़ को हम डिलीट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ द बाइनरी सर्च फंक्शन। यानी कि हम बाइनरी सर्च फंक्शन लगाएंगे, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन फंक्शंस को यूज़ करेंगे और उसको जो है हम लोग प्रिंट करेंगे। आई होप सो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, पसंद आ रही होंगी, और मेरा एक्सप्लेनेशन प्रोसेस जो है वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है किसी स्टूडेंट को तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या मैसेज बॉक्स में मुझे आप लिख के उस पर रिव्यू दे सकते हैं, ताकि मैं अपनी चीज़ों को और बेहतर बना सकूं अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है एक्सप्लेनेशन या प्रोग्रामिंग पर्पस में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ज़रूर भूलें नहीं। सो थैंक यू।